हाँ जी दोस्त, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं एक्टर्स एंड मोटिवेशनल स्पीकर शुभम चिकने आज की बात करेंगे आचार्य चाणक्य पंडित पे। पिता का नाम चाणक्य, इसलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा। कौटिल्य नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बुद्धि के भगवान, इनके कूटनीतियों पर कई साम्राज्य स्थापन हुए और आज हमारे देश में एजुकेशन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, इकोनॉमी मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री ये सब चलते हैं। उस टाइम ये अकेले चलाते थे और आगे जाकर चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। बुद्धि के भगवान, इनके कूटनीतियों पर चल के वो टाइम कई साम्राज्य स्थापन हुए। आज हमारे देश में एजुकेशन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, इकोनॉमी मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, ये उस टाइम ये खुद सब अकेले संभालते थे। आगे जाकर ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। नालंदा के स्कूल में ये एक प्रोफेसर थे। शिक्षक होने के कारण इन्हें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बिल्ड कैसी करनी है ये अच्छे तरह से जानते थे। प्लानिंग कमीशन कैसी बनानी है ये अच्छे तरीके से जानते थे और राजकीय स्थापन सरकार कैसी करनी चाहिए ये भी ये जानते थे। अगर आप भी बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहते तो ये वीडियो आगे तक एकदम ध्यान से देखो। समुद्र शास्त्र भी जानते थे। क्या होता है समुद्र शास्त्र? समुद्र शास्त्र यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जब बातें करता है तब उसके मन में क्या चालू है ये बताते थे और उनकी भावनाएं, उनके रिएक्शन, उनकी हलचल ये सब बताते थे। इतना एक्सपर्ट थे कि आगे जाकर साम्राज्य स्थापन करने के लिए इन्हें बहुत फायदा हुआ और ये एक शासक भी बने थे। एक बार चाणक्य इनके घर के बाहर खेल रहे थे और तब वहां पे एक एस्ट्रोलॉजी आया और उन्होंने मां को बताया कि आगे जाकर ये एक प्रधानमंत्री भी बन सकता है। पत्री में राजयोग लिखा था और मां को तब बहुत बेकार लगा क्योंकि आगे जाकर मुझे ये भूल तो न जाए। इसके वजह से उन्होंने पूछा ये बात सही है? तो वो बोला सही है, उनको बुलाइए। उनके सामने वाले दांत पर नागराज का चिन्ह है। तब इन्हें पुष्टि करने के लिए उसे बुलाया और देखा तो सही था। तब मां ने बोला अब तू आगे जाकर मुझे भूलेगा। और तब इसने नीचे पड़ा हुआ पत्थर उठाया और ऐसा दांत पर मार मार कर दांत को तोड़ दिया और बोले आपके होते हुए हमारे लिए ये राज शासन धूल के समान है। ये पंत प्रधान भी बने और उस दिनों सिकंदर पूरे दुनिया को लूट के भारत के सोने की चिड़िया की तरफ बढ़ रहा। तब इनका एक ही सपना था, अखंड भारत क्यों न बन जाए। तब इन्होंने अलग अलग राजाओं से मिलना शुरू कर दिया और तभी नंदा डायनेस्टिक का एक ही बड़ा राज्य था, वो मगध। और आज के समय वो ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश में आता है। उस समय उसे मगध कहा जाता था और तब नंदा डायनेस्टिक का सबसे बड़ा राज्य मगध था और नंदा डायनेस्टिक के सबसे बड़ा राजा धनानंद जी से मिलने गए और उसे समझाने का प्रयास किया क्यों ना हमें ये सिकंदर के खिलाफ तैयारी करनी चाहिए। मतलब लोगों से, प्रजा से टैक्स लेता था और स्त्री भोग, जुआ, भोग विलास इसमें दंग रहता था। इन्होंने समझाया राजा का कर्तव्य है प्रजा से पैसा ले और उन्हीं के सेवा में खर्च कर दे। इसको बहुत गुस्सा आया और ये बोले ए पंडित, तू मुझे मेरा राजपाट मत सिखाओ, तुम तेरा पंडिताई करो। फिर एक बार समझाने का प्रयास किया तो इस बार इसे गुस्सा आया और इन्हें उसे लात मार कर गिरा दिया और चाणक्य नीचे गिर गए। उसकी शिका खुल गई और उसे बहुत बुरा लगा और इन्हें तब संकल्प कर लिया और बोले जब तक तेरे राज्य का नायनाट नहीं करता, उखाड़ कर फेंक नहीं देता और दूसरा राजा, अखंड भारत का सपना पूरा करने वाला राजा खड़ा नहीं करता, तब तक ये सिक्का नहीं बांधूंगा। फिलहाल अब चाणक्य समझ चुके थे कि और समय आया है, किसी किसी को खड़ा करना पड़ेगा और चाणक्य ने अपने आप को एक यंग लड़के के पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उसका नाम था चंदू और आगे जाकर वो
चंद्रगुप्त मौर्य बने। इस लड़के को बहुत से संस्कार देने लगे, बहुत ट्रेनिंग देने लगे, बहुत से शास्त्रों में पारंगत किया। सिकंदर के सेना में भर्ती किया और वहां की सब इंफॉर्मेशन अभी यहाँ पे चाणक्य के पास आती थी। चाणक्य ये बात समझ चुके थे। बहुत दूर से आने वाली सेना अब थक चुकी थी और बोले आप इसे मन से थका देते। इन्होंने यहाँ पे भ्रांति फैला दी थी। कहता था हमारे भारत के जो देवी देवता है वो आपसे नाराज है। सिकंदर ज्यादा देर तक यहाँ रुक ही नहीं पाया। कौन बोलता है जो जीता वो सिकंदर? गलत। जो जीता वो सिकंदर नहीं है सर, जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर कभी भारत में आया ही नहीं। चाणक्य चंद्रगुप्त को गाइडेंस करते थे और एक गाइडेंस लेते थे। तब क्या हुआ, इनमें कॉन्फिडेंस आया। सब सेना को, दुश्मन को उखाड़ फेंक देते थे। अब इन्हें कॉन्फिडेंस आने की वजह से इन्होंने धनानंद के ऊपर चढ़ाई करने का ठान लिया और ये 5000 घोड़े लेके वहां पे गए। और इस बार थोड़ा गलती हो गया, पूरा सेना हार के भाग गए। हार गए, ऐसे वैसे अपना जान बचा के एक झोपड़ी के पीछे छुप गए और वहां पे एक माँ अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, खाना पका रही थी। तब एक बच्चा वहां पे आया और उसने कढ़ाई में हाथ डाल दिया और उसका हाथ जल गया। तब माँ बोली पागल हो क्या, चंद्रगुप्त और चाणक्य जैसे बीच में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा ही। परिधि से कोने कोने से खाओगे तो खा ही पाओगे और हाथ ही नहीं जलेगा। वैसा ही गलती चाणक्य और चंद्रगुप्त ने किया। मगध में बीच में हाथ डालकर लड़ाई झगड़े की और हार गए। परिवार ये बात चाणक्य ने सुन ली और वो औरत के पास गया और उनके पांव छू लिए और बोले माई तूने मुझे आज बहुत बड़ी सीख दी। और तभी उन्होंने 7 स्ट्रैटेजी बनाई और तब इन्होंने पहली स्ट्रैटेजी सीखी वो माई से, परिधि से हमला। धनानंद जी के बाहर के कमजोर इलाके में इन्होंने हमला शुरू कर दिया। जहां जहां कमजोर लोग सेना है वहां हमला करना। और दूसरी स्ट्रैटेजी 20 कन्याओं की टीम। आप यहाँ क्या करते थे, सुंदर सुंदर लड़कियों को एक सेना में भर्ती करना, उसे थोड़ा थोड़ा विष दे के उसे 20 कन्या बनाना और परिधियों के राजा को जाके थोड़ा थोड़ा चुंबन दे के उसे समाप्त कर देना। तीसरी स्ट्रैटेजी जासूसों की सेना। जासूसों को इतना ट्रेनिंग दिया जाता था कि जासूसों को बड़ी से बड़ी खबर लेके आना। ये हमेशा कहते थे दुश्मन के बारे में गुस्से में कभी नहीं सोचना, क्योंकि एनालिटिक एबिलिटी कम हो जाती है। इतना शस्त्र के बारे में आकलन रखते थे कि कभी कभी जासूसों की जासूसी ये खुद करते थे। चौथी स्ट्रैटेजी बिल्डिंग हाई परफॉर्मेंस सेना। मतलब इन्होंने वात्स्यायन मुनि का रूप धारण करके जगह जगह जाके लोगों को प्रवचन करते थे। उन्हें कहते थे चंद्रगुप्त की टीम ज्वाइन करो। उसका मन, आत्मा और बुद्धि को परिवर्तन करते थे। इन्हें मालूम था लोगों को प्यार से बोलेंगे तो लोग मानेंगे और इन्होंने वात्स्यायन मुनि का रूप धारण करके लोगों को इंस्पायर किया और लोगों से बात कर करके पूरा का पूरा 8 लाख लोगों को टीम में मतलब सेना में ज्वाइन कर लिया। स्ट्रैटेजी योग्य व्यक्ति को ही आगे बढ़ाना। ये कहते थे मैं योग्य व्यक्ति को ही आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि राजा के पास बुद्धिमान व्यक्ति ही आसपास रहना चाहिए, चापलूसी व्यक्ति नहीं। और वो जो राजा का वाह वाह करते हैं। सांप और दुर्जन व्यक्ति, इनों में सांप अच्छा है, क्योंकि सांप एक ही बार ढसेगा और दुर्जन व्यक्ति बार बार ढसेगा। इसलिए सांप अच्छा और दुर्जन व्यक्ति बुरा रहता है। छठवां स्ट्रैटेजी छापामार युद्ध। अभी इन्होंने पिछले बार जो देखा था उससे ये होशियार हो गए थे। अभी इन्होंने कहा छोटा छोटा युद्ध खेलेंगे, छोटा छोटा छापा मारेंगे, क्योंकि पहला इतना एक्सपेरिमेंट लेंगे कि बाद में बड़ा युद्ध करने के लिए थोड़ा ही
प्रॉब्लम न आए। स्ट्रैटेजी इंटरनेशनल बिल्ड। इन्होंने इंटरनेशनल बिल्ड करने के लिए कश्मीरी राजा प्रवर्तक को भी साथ में लिया, कई यूनानी राजाओं को भी साथ में लिया, पोरस को भी साथ में लिया, और जो सिकंदर था और कई समुद्री लुटेरे को भी साथ में लिया। इतना बड़ा साथ में सेना लिया कि एक एक करके वो अंदर घुसा और धनानंद को उखाड़ कर फेंक दिया। धनानंद के सपने में भी ये नहीं आया कि ऐसा हो पाएगा, और तब ये धनानंद शोक में रहता था, प्रजा से टैक्स लेकर मजा कर रहा था। लेकिन चाणक्य जानते थे कि अखंड भारत का सपना ऐसा ही पूरा करना होगा, और उन्होंने कर लिया। हमें ये आपको कहना है कि ये वीडियो आप बार बार रिपीट करके देखिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ज्ञान का भंडार है, अपने जीवन के संदर्भ में है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आपने कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और